ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का हमने टॉपिक लिया है फंक्शन, फलन। फलन किसे कहा जाता है या फंक्शन आप किसको कह सकते हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन एक बार आपको शायद ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट में देख लेता हूँ। यहाँ से लाइट की वजह से इशू आ रहा होगा। चलो लाइट तो हटा देंगे, दिक्कत आ जाएगी। चलो आप सुनना यहाँ से। सबसे पहले डेफिनेशन मैंने पहले ही यहाँ पर राइट कर ली है, आप इसको देख लो। आप समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक ऐसा विशेष संबंध, संबंध ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। लास्ट क्लासेज में हम संबंध को ही पढ़ रहे थे। संबंध किसे कहा जाता है, संबंध को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और संबंध को लेकर कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए थे। कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन आपको क्वेश्चन में मिलता था, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाता था, तो अब कैसे लिखा जाता है वो हमने कुछ क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कर ली है। उसका प्रांत, सह प्रांत, परिसर, इनको भी हमने डिफाइन करके उनकी भी प्रैक्टिस कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, अब संबंध का नॉलेज तो हमारे पास है। यहाँ पर डेफिनेशन देने में संबंध का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या बोला गया है, ऐसा विशेष संबंध। इसका मतलब ये हुआ कि फलन होने के लिए पहले उसका संबंध होना आवश्यक है। संबंध होगा और उसमें कोई विशेषता होगी। संबंध तो जरूरी है, लेकिन हर एक संबंध को फलन कहा जाएगा ये कहना गलत होगा। हर एक संबंध फलन कहलाएगा ये गलत होगा। कोई विशेष संबंध ही फलन कहलाएगा। अब उस संबंध में क्या विशेषता होनी चाहिए, उस विशेषता को स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये जो फंक्शन है ये आपका बहुत लाइफ में आप यूज भी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले में प्रैक्टिकली हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन एक्चुअल में हमारे लाइफ में है कहाँ। तो आप अपनी आंखों को देख लीजिए, आंखें भी फंक्शन करती है। फंक्शन का मतलब कोई कार्य आंखों के द्वारा किया जाता है, और वो कार्य आप जानते हैं देखना। किसी वस्तु को देखने का जो कार्य है वो हमारी आंखों के द्वारा किया जाता है। तो जो आंखें हैं वो भी अपने आप में फंक्शन करती है। ऐसे हमारे कान ले लीजिए, अगर हमें सुनना हो तो वो कार्य हम किससे करते हैं, कानों से कर रहे हैं। ठीक है, बोलने के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, मुंह का यूज कर रहे हैं, जिसमें आप जीभ का भी यूज करते हैं, टंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे आप सोचने के लिए ब्रेन का यूज कर रहे हैं। तो ब्रेन जो फंक्शन करता है वो आपकी मेमोरी के लिए, कोई भी मेमोरी वाला वर्क है तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी कहीं रहती है तो ब्रेन में रहती है। तो ब्रेन भी अपने आप में एक फंक्शन है। आपके हाथ है, पैर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये सब फंक्शन करते हैं, ये सब फंक्शन है। ये अलग बात है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है, सब अपना अपना कार्य करते हैं, कोई दूसरे का कार्य नहीं कर पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आप डेली बेसिस पर टीवी जरूर देखते होंगे, नहीं भी देखते हैं, कम देखते हैं, तब भी आपके पास इसकी जानकारी है। टीवी का क्या होता है, रिमोट होता है। रिमोट के अंदर बहुत सारी की होती है ना, जैसे वॉल्यूम की होती है, चैनल की होती है, नंबर की होती है, बैक की होती है ना, बहुत सारी, बहुत है ना, जैसे हम कहते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सब की होती है उसके अंदर। तो ये जो की है वो फंक्शन की है, उनको बोलते हैं हम फंक्शन की। आप देखेंगे अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो आप किसी भी की का यूज नहीं कर सकते हैं। आप चाहें कि किसी भी की को प्रेस करो और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, नहीं। आपको ये पता होना चाहिए
कि वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए कौन रिमोट के अंदर कौन सी फंक्शन की है। अगर आप उस की को प्रेस करेंगे तब ही आपकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी या फिर आप कह सकते हैं डिक्रीज होगी। आपको चैनल चेंज करना है। अब चैनल चेंज करने के लिए प्लस माइनस होता है। आप प्लस करते हुए आगे जा सकते हैं, माइनस करते हुए आगे आ सकते हैं। तो प्लस माइनस वाली की अलग होती है, एक डायरेक्टली नंबर की होती है। आपको 100 वाला चैनल देखना है तो 100 ऐसे की का यूज करके अपना चैनल आप चेंज कर सकते हैं। तो रिमोट के ऊपर जितने भी की आप देखते हैं वो सब फंक्शन की है, सबका अपना अपना एक कार्य है। वो कार्य निश्चित है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी कंपनी रिमोट बना रही है वो उसको निर्धारित कर देती है कि इस की का कार्य क्या होगा और इस की का कार्य क्या होगा। तो जो फंक्शन है वो हमारे लाइफ के अंदर मौजूद है। आप जहां भी देखेंगे हर जगह अपने आप में फंक्शंस को महसूस करेंगे। जैसे घर के अंदर आपको पंखा, हवा चाहिए, गर्मी है तो आप फैन को ऑन कर लेंगे। तो फैन को क्यों ऑन किया? क्योंकि आपको गर्मी लग रही है। आपको हवा चाहिए, अब हवा चाहिए तो आप लाइट को ऑन कर ले। तो लाइट तो हवा नहीं देने वाली, हवा कौन देगा? या तो फैन देगा या कूलर देगा या एसी देगा। इस सिस्टम से ऑन करना पड़ेगा ना आपको। आपने लाइट ऑन कर ली, अब उससे उम्मीद कर रहे हो आप कि ये हमें हवा देगा, तो नहीं मिलेगी। हाँ, कमरे में आपके अंधेरा है, अब आप फैन को ऑन कर लेते हैं तो फैन तो उजाला नहीं देगा, उसके लिए तो आपको लाइट को ऑन करना पड़ेगा ना। तो लाइट ऑन करने के लिए अलग फंक्शन की है, फैन को ऑन और ऑफ करने के लिए अलग फंक्शन की है। ठीक है ना, सबके लिए अलग अलग फंक्शन की है। आप किचन में चले जाइए, किचन में हर कार्य के लिए अपने आप में एक फंक्शन की है। हर कार्य के लिए आप देखेंगे, हर एक चीज को महसूस करेंगे तो सबका अपना अपना एक निश्चित कार्य होता है। तो सब कुछ फंक्शन है, सब फंक्शन है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली हम लोगों ने देख लिया है। अब इसकी थ्योरी को भी हम लोग देख लेते हैं कि थ्योरी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए आप लोग, समुच्चय ए से समुच्चय बी में आपके पास कोई दो समुच्चय होने चाहिए। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित ऐसा विशेष संबंध, एक विशेष संबंध होगा। संबंध होना आवश्यक है, लेकिन वो विशेष संबंध होगा तब फंक्शन बनेगा। अब क्या विशेषता है, वो विशेषता आगे देखते हैं हम, जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित हो, संबंध रखता हो। ध्यान से सुनिए, अब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट्स, इस पर अंडरलाइन करेंगे आप। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय, यूनिक, इसका मतलब होता है केवल और केवल एक, केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंध रखता हो, तब ए से बी में यह संबंध क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। और इस फलन को कैसे लिखते हैं हम? एफ से। जैसे रिलेशन को आप किससे लिखते हैं? आर से। तो फंक्शन को आप किससे लिखेंगे? एफ से। और एफ कहां से कहां डिफाइन है? ए से बी में। यहां पर जो पहला समुच्चय है वो ए है, दूसरा समुच्चय और बी है, तो उसको उसी के ऑर्डर में हम लोग राइट करते हैं, ए टू बी। एफ फंक्शन का साइन है, और किस समुच्चय से किस समुच्चय में फंक्शन डिफाइन है, तो बोलेंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी में। ऐसे आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं या ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं, ए टू बी एक फंक्शन एफ डिफाइन है। ऐसे इसको स्टूडेंट प्रदर्शित किया जाता है। हम इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल ले लेते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ये आपका सेट ए हो गया स्टूडेंट्स, और ये सेट हो गया आपका बी, और ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन है एफ। इसके कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4। अभी जरूरी नहीं है एलिमेंट्स का समान होना, संख्या में समान होना या उनकी वैल्यू में समान होना, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये सेट बी है स्टूडेंट्स।
अब आप देखिए ध्यान से, ये सेट बी है। अब यहां पर ए सेट के कुछ एलिमेंट बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रखते हैं। तो कैसे रखते हैं, देखो आप लोग, ये ऐसे रिलेशन रख रहे हैं, ठीक है, ऐसे। इसको आप ध्यान से समझिए। आप और ध्यान से समझकर ये बताइए कि क्या ये फंक्शन ये रिलेशन एक फंक्शन है, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। क्या ये एक रिलेशन तो है? बताइए स्टूडेंट्स, ये वाला कैसे बताएंगे, मैं समझा देता हूं। आप तो भी स्टार्ट ही कर रहे हैं। देखिए, आप हमें एक रिलेशन दिया गया है। अब ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं, इसका आंसर हम कैसे देंगे, ये समझिए आप कैसे देंगे इसका आंसर। यहां से समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखना आवश्यक है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखना आवश्यक है। ध्यान रखो आप इस बात का। तो देखो आप समुच्चय ए को देखो, आप ए का ये एलिमेंट है A1, ये संबंध B1 से रखता है। A2 भी संबंध रखे हुए हैं B3 से। A4 भी संबंध रखता है B4 से। लेकिन इसका एक एलिमेंट है, सेट ए का एक एलिमेंट है जो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, जो किसी भी एलिमेंट से संबंध नहीं रख रहा है। कैपिटल बी के किसी भी एलिमेंट से ये संबंध नहीं रख रहा है। तो क्या हम यहां बोल सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध समुच्चय बी के अवयवों के साथ संबंधित है? प्रत्येक अवयव संबंधित है क्या? ए का प्रत्येक अवयव, दोबारा सुन लो ध्यान से, नहीं बोल सकते, पकड़ना है आपको। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयवों से संबंधित है क्या? एवरी एलिमेंट। तो हम कहेंगे एवरी एलिमेंट तो यहाँ पर रिलेशन नहीं रख रहा। अच्छा, आप कैसे मना कर रहे हैं? अब मना कर रहे हैं A3 की वजह से। A3 आप सेट ए का एलिमेंट है, बिल्कुल हूं, तभी तो मैं यहां हूं। लेकिन आप तो सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ संबंध नहीं रख रहे हैं। और नहीं रख रहा तो नहीं रख रहा, इसमें आपका थोड़ी फोर्स चलेगा कि आप फोर्स डालेंगे संबंध रखना होगा, नहीं, फोर्स से काम नहीं चलता, अकॉर्डिंग रूल्स काम होता है। यहाँ पर मैं यहाँ किसी भी एलिमेंट के साथ संबंधित नहीं हूं। अब आपको क्या बोलना है? तो हम ये बोल देंगे कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयवों के साथ संबंधित नहीं है। अतः आप संबंध तो है, लेकिन फलन नहीं, फंक्शन नहीं है। आप क्यों? क्योंकि फंक्शन के लिए डेफिनेशन दो शर्त है, 1 2। पहली शर्त को पकड़ो आप, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंधित हो। लेकिन A3 क्या कह रहा है? मैं तो किसी के साथ भी संबंधित नहीं हूं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंधित हो? तो हम कहेंगे हाँ, नहीं है। तो ये F रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? आपको उत्तर देना पड़ेगा। आप जब भी ना कहेंगे तो आपके पास आंसर होना चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है। हाँ कहेंगे तो उसका भी रीजन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ बोलना पड़ेगा हमें A3 बिलोंग्स टू ए। समुच्चय बी के किसी भी अवयव के साथ संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। ठीक है, इसलिए A to B संबंध है, किंतु फलन नहीं है। संबंध तो होंगे, हर एक संबंध है यहाँ पर। ये आपके पास रीजन हो गया। क्या रीजन हो गया? यहाँ डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन में एक बात समझ लो, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित ऐसा विशेष संबंध
संबंध जरूरी होगा, संबंध होगा तभी फंक्शन की संभावना है, संबंध है तब ही फंक्शन की पॉसिबिलिटी है। फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा विशेष संबंध जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित हो। तो क्या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंधित है? तो उत्तर का नहीं। तो कौन एलिमेंट है, पहचानो उसको। तो हमने कहा A3। आप सेट ए के एलिमेंट है? हाँ। समुच्चय बी के किसी भी अवयव के साथ संबंधित है? नहीं। तो फिर ये F ए से बी में संबंध तो है किंतु फलन नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन तो होगा। रिलेशन के लिए क्या जरूरी है ये भी समझ लो आप। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी का होगा। देखो रिलेशन ऐसे ही लिखा रहा है हमने, एरो इधर लग रहा है, इधर इधर से एरो नहीं जा रहा कोई भी, ये एरो इधर नहीं जा रहा है ऐसे। फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा, ये इसकी शर्त है। कोई कितने से भी संबंध रखे, कोई संबंध नहीं रखे, चाहे रखे, कोई शर्त नहीं है। रिलेशन में कोई कंडीशन लागू नहीं होती है, इसलिए रिलेशन तो हमेशा होता है। ठीक है, और फंक्शन होगा कि नहीं होगा वो हम लोग देख रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल लीजिए आप लोग यहाँ पर, वापस से यही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, एलिमेंट्स वही लेते हैं A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4 ऐसे कर देते हैं हम लोग। देखो ये इससे संबंध रख रहा है, ये इससे संबंध रख रहा है ना, ऐसे ऐसे रख रहा है, ये इससे भी संबंध रखता है, इससे भी रखता है। ये आपको बताया गया है, आपको खुद को लेना नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखे कि आप सोचे कि आपको खुद को ये लेना है, ये तो बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, आप बताइए आप इसको। यहां देखिए डेफिनेशन को देखिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के साथ संबंधित है। दो शर्त मानो आप, हमेशा दोनों को बांट के चलोगे समझ पाओगे। पहली शर्त, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखता हो। तो है या नहीं है? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध रख रहा है नहीं रख रहा है? A1 रखता है, A2 भी रखता है, A3 भी रखता है, A4 भी रखता है। सभी एलिमेंट संबंध रख रहे हैं, सभी के सभी एलिमेंट संबंध रख रहे हैं। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या? समुच्चय बी के अद्वितीय यूनिक एलिमेंट केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ संबंध रखना चाहिए। दो शर्त है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखता हो। फंक्शन होने के लिए टू कंडीशंस है। नंबर 1, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखता हो, प्रत्येक अवयव। और नंबर 2 क्या है? बी के केवल और केवल एक अवयव से। जो अवयव संबंध रख रहा है वो बी के केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ संबंध रखता हो, एक से अधिक के साथ संबंध नहीं रखे, उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए आप, प्रत्येक अवयव संबंध रख रहा है नहीं रख रहा है? रख रहा है। आप भी संबंध रखते हैं, आप भी रखते हैं, आप भी रखते हैं, आप भी रखते हैं। 4 एलिमेंट है, सभी 4 एलिमेंट बोल रहे हैं कि हाँ हम संबंध रखते हैं। ओके, अब सेकंड कंडीशन को, केवल और केवल एक अवयव से। ओके, आप कितने एलिमेंट से संबंध रखते हैं? हम कह रहे हैं एक से। आपका संबंध कितने एलिमेंट से है? एक से। आपका संबंध कितने से है? एक से। A4 आप कितने एलिमेंट के साथ संबंध रख रहे हैं? 2 से। B3 एंड B4 एलिमेंट्स के साथ, जबकि वो मना कर रहा है समुच्चय बी के अद्वितीय केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ संबंध होना चाहिए। आपको संबंध रखना था बिल्कुल, लेकिन आपको एक एलिमेंट के साथ संबंध रखना था, और जबकि आप संबंध कितने एलिमेंट के साथ रख रहे हैं? 2 के साथ रख रहे हैं, और 2 के साथ संबंध रखने की परमिशन नहीं है। अगर आप 2 के साथ संबंध रखेंगे तो आप रिलेशन तो है, रिलेशन तो है, सब रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट कंडीशन को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है? A4
A4 आप दो एलिमेंट के साथ संबंध रख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर तर्क देंगे A4 बिलोंग्स टू A, समुच्चय B के दो अवयवों कौन कौन है? B3 एंड B4 के साथ संबंध रखता है। इसलिए F A to B संबंध है, फलन नहीं है। संबंध तो है किंतु फलन नहीं है। किंतु फलन नहीं है। फलन के लिए जरूरी क्या है? आप कोई भी फंक्शन की रिमोट में देखिए, आप इसको वहां से समझिए। रिमोट के अंदर किसी भी फंक्शन की को आप देखिए, हर एक की का एक कार्य होता है। ऐसी कोई की आपने कभी देखी रिमोट के अंदर जिसके बारे में आप ये कह सकते हो कि ये फंक्शन की किसी भी काम की नहीं है, ये केवल और केवल वेस्टेज है, इसका कोई यूज ही नहीं है? ऐसा कभी आप बोल सकते हो? हम कहेंगे नहीं। चाहे उसका यूज कम हो, हम उसको यूज नहीं ले रहे हो क्योंकि बहुत न के बराबर उसका यूज है, या मुझे उसका यूज पता ही नहीं हो इसलिए हम उसको यूज नहीं ले रहे हो। लेकिन हर एक की का यूज है, हर एक की का यूज है। कोई भी की ऐसी नहीं है जिसका यूज नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंधित हो। क्यों? क्योंकि हर एक की का कोई ना कोई एक यूज होता है। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? एक की का एक ही यूज होता है। एक की से आप दो कार्य, तीन कार्य, चार कार्य, पांच कार्य नहीं कर सकते हैं। या पहले से जानते हैं? अपने रिमोट से समझ लीजिए, एक की का आप एक ही यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम प्लस कर सकते हैं, प्लस से तो माइनस से माइनस कर सकते हैं। अब माइनस वाले से आप प्लस नहीं कर सकते, माइनस वाले से आप चैनल चेंज नहीं कर सकते। अगर वॉल्यूम की है तो उसके लिए चैनल की पर जाना पड़ेगा। तो एक की का क्या होता है? एक कार्य जरूर होता है। इसलिए हम कहते हैं एक के प्रत्येक अवयव को कोई ना कोई कार्य मिलना चाहिए। प्रत्येक अवयव कोई ना कोई कार्य करे, मतलब संबंध रखे के साथ, आपके टीवी के साथ, एलईडी के साथ। ऐसा नहीं हो आपके रिमोट में ऐसा कोई की हो जो कोई कार्य ही नहीं करती हो, टीवी पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़े। जैसे यहाँ पर A3 है, A3 को कितना भी प्रेस कर लो, ये आपका टीवी है, एलईडी है, एलईडी में कोई चेंजेज नहीं है ना। A3 आपकी वजह से क्या कोई चेंजेज नहीं है, इसका मतलब आप इससे संबंधित ही नहीं है। रिमोट की ये की टीवी से संबंधित नहीं है, एलईडी से संबंधित नहीं है, तो फिर कह देंगे ये फंक्शन की नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक की का एक कार्य होना चाहिए। दूसरा, कार्य भी केवल एक और एक हो, अद्वितीय कार्य करे, दो कार्य नहीं कर सकती। देखो यहाँ पर ये एक की है रिमोट की, ये टीवी के दो कार्य कर रही है। कैसे? ये चैनल भी चेंज कर रही है, ये वॉल्यूम को भी प्लस माइनस कर रही है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई होता है, एक ही की दो कार्य करे, तीन कार्य करे, चार कार्य करे, तो वो फंक्शन की नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। इसलिए ध्यान से रखिए, आप इसको समझने के लिए एक तरफ तो आप ले लीजिए, ये तो आपका रिमोट है, ये आपका टीवी है, रिमोट एलईडी। ठीक है। उससे आप समझ लीजिए कि जितने भी की रिमोट के ऊपर है, हर एक की एक कार्य करती है। ऐसी कोई की है क्या जो कोई कार्य ही नहीं करे? तुमको तो करती है, चाहे हमारे पास उस की का नॉलेज नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, रिमोट पे बहुत की होती है, उनमें से किसी की के बारे में हम जानते ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं जानते तो उस की का कोई कार्य नहीं है। जो एक्सपर्ट होगा, जो टेक्नीशियन होगा, वो जरूर उसका उसकी डेफिनेशन को जानता है कि ये की क्या वर्क करती है। ठीक है। आप जानकारी ले सकते हैं कहीं से भी। तो प्रत्येक एक की का कार्य करना जरूरी है। नंबर 2, केवल और केवल एक ही कार्य करे।
ये जो की है देखो A3 ये वाला कार्य कर रही है, A2 ये भी एक ही कार्य कर रही है, A1 भी एक ही कार्य कर रही है, A4 ये की दो कार्य कर रही है, ये भी कर रही है ये भी कर रही है। तो इसको आप फंक्शन की नहीं बोल सकते, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने लिख दी है। देखो दोबारा देखो आप, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक ऐसा विशेष संबंध जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखता हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखता हो, तुम करे रख रहा है। सेकंड कंडीशन केवल और केवल एक अवयव से। तो आप एक से रखते हैं, आप भी एक से रखते हैं, आप भी एक से रखते हैं, आप कितने संबंध रखते हैं? दो से। नहीं भाई, ये फंक्शन नहीं हो सकता, रिलेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए आप, और आगे बढ़ते हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और ये फंक्शन है। एलिमेंट्स वही ले रहे हैं हम लोग, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 ऐसे। ठीक है, अब किसका किसके साथ रिलेशन है वो आपको नहीं देखना, वो बताया जा रहा है आपको ना। ऐसे इसका इसके साथ रिलेशन है, A3 का रिलेशन इसके साथ है ना, A4 का रिलेशन ऐसे। अब इसको ध्यान से देखो, इसको क्या आप फंक्शन बोल सकते हैं? रिलेशन तो है ये, लेकिन क्या ये स्पेशल रिलेशन है वजह से हम इसको फंक्शन बोल पाए? देखते हैं हम लोग। यस सर। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखता है क्या? यस सर। हाँ बिल्कुल, सब संबंधित है। केवल और केवल एक अवयव से संबंध रखता है, ये भी देख लो दूसरी शर्त। समुच्चय आप कितने संबंध रखते हैं? एक से। आप भी एक से, आप भी एक से, और आप भी एक से। अरे ये फंक्शन एफ ए से बी में एक फलन है, संबंध है। फंक्शन जब होगा तो वो रिलेशन पहले होगा, रिलेशन होने के बाद ही क्या होगा? वो फंक्शन होगा। इस बात को समझिए आप लोग। जैसे आप राजस्थान के नागरिक है तभी तो आप भारत के नागरिक है, यूं मान के चलिए, या कोई MP मध्य प्रदेश का नागरिक है तभी जाके क्या हो गया? वो इंडियन हो जाएगा। किसी न किसी एक स्टेट का नागरिक होने के बाद ही वो एक इंडियन होगा। ऐसे ही यहाँ पर है, ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखता है। देख लो, कोई भी एलिमेंट नहीं है जो मना करे कि मैं संबंध नहीं रखता, हर एक एलिमेंट संबंध रखता है, हर एक एलिमेंट संबंध रखता है। पहली शर्त। दूसरी शर्त, केवल और केवल बी के केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ। तो आप देखेंगे A1 का संबंध एक के साथ है, A2 का संबंध भी एक एलिमेंट के साथ है, A3 का भी एक के साथ, A4 का भी एक के साथ। तुम कह देंगे F, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देना, मैं शॉर्ट लेता हूं, में फलन है। अब मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा संबंध है या नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई भी फंक्शन है तो रिलेशन तो है ही है, रिलेशन होने के बाद ही उसकी पॉसिबिलिटी होती है फंक्शन होने की। रिलेशन होने के बाद वो फंक्शन नहीं हो सकता, फंक्शन हो भी सकता है, दोनों ऑप्शन होते हैं। लेकिन रिलेशन फर्स्ट कंडीशन होती है, रिलेशन होना चाहिए। वो रिलेशन होगा लेकिन एक स्पेशल रिलेशन होगा, उसकी वजह से वो फंक्शन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक फंक्शन हो गया। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? और देखिए आप एफ को, जैसे हम आर को लिखते हैं ना, आर की जगह हम एफ लिखना स्टार्ट कर देंगे। बताओ, A1 आपका रिलेशन किसके साथ है? वो कह रहा है B2 के साथ। ओके। A2 आपका रिलेशन किसके साथ है? B4 के साथ। A3 का रिलेशन B1 के साथ है। ऐसे ही A4 रिलेशन रखता है B3 के साथ। ऐसे आप फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म। बहुत आसान सा है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? फंक्शन की डेफिनेशन एक बार ध्यान से समझ लीजिए। इन वर्ड्स में मत जाइए आप, वर्ड्स में तो क्या है, अगर हम उस पर जाएंगे तो हम बोलते रहेंगे। आप दो शर्तों पे ध्यान दो। आप ए से बी में परिभाषित एक संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित हो, कैसे? ए का
प्रत्येक अवयव संबंध रखता हो। जो फर्स्ट सेट है उसका हर एक एलिमेंट संबंध रखता हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, बी के केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ। पहली शर्त, ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखे। दूसरी शर्त, बी के अद्वितीय अवयवों के साथ संबंध रखता हो, तब जाकर हम बोलते हैं कि हाँ ये फंक्शन है, रिलेशन है, लेकिन साथ में क्या है, ये फंक्शन भी है। और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। चलो, हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, यहाँ आ जाते हैं प्रैक्टिस के लिए हम लोग। ठीक है, देख रहे हैं स्टूडेंट, ये ऐसे ले लिया हमने A1, A2, A3, A4, B1, B2, भैया इसको देखना है और आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसको देखो ध्यान से, मुझे बताइए कि ये फंक्शन है या नहीं। नहीं है। दोनों कंडीशन को चेक करो आप। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखता है, हाँ या ना बोलो, यस नो। हाँ, यस सर, रखता है। सेकंड कंडीशन, समूचे बी के अद्वितीय अवयव के साथ संबंध रखता है, केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंध रखता है, यस नो। नहीं, नहीं, नो। केवल और केवल एक का मतलब है, अगर हम इससे बात करें तो ये एक एलिमेंट के साथ संबंध रखता हो, न कि दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ। अब ये संबंध किससे रखता है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप उसकी वैल्यू को मत देखो कि उसकी वैल्यू क्या है, ऐसे नहीं। आप ये देखो, काउंट करो कि आपका संबंध यहाँ कितने एलिमेंट के साथ है, एक के साथ। किसके साथ है ये मत देखो, ये देखना इसकी डेफिनेशन में है ही नहीं। वो कह रहा है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखे, तो हम कहेंगे हाँ। स्टूडेंट शिवानी बोल रही है कि फंक्शन है सर, बिल्कुल राइट, ये फंक्शन है। क्यों है इसको और समझ लो, समय लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्लास से आगे बढ़ जाए और हमें पता ही नहीं है कि फंक्शन होता क्या है, या क्वेश्चंस आते हैं तो हमें फंक्शन को सही ढंग से बताना ही नहीं आ रहा है कि फंक्शन बोलूं नहीं बोलूं, इसलिए बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। देखो आप, ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखता है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है, हर एक एलिमेंट संबंध रख रहा है। बी को नहीं देखना, ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखना चाहिए। ए का फर्स्ट सेट जो भी है, फर्स्ट सेट ए है तो ए का प्रत्येक अवयव संबंध रखे तो हाँ रखता है। और बी के कितने अवयवों के साथ संबंध रखे, यूनिक एलिमेंट, एक एलिमेंट के साथ। वो एलिमेंट कोई भी हो, लेकिन एक के साथ संबंध होना चाहिए। अगर एक से अधिक के साथ संबंध हो गया तो उसको हम रिलेशन तो बोलते रहेंगे, लेकिन फंक्शन नहीं बोलेंगे। ओके, काउंट करते हैं कि कहीं कोई एलिमेंट एक से अधिक के साथ संबंध तो नहीं रख रहा है। काउंट करते हैं, A1 आपका संबंध यहाँ कितने एलिमेंट के साथ है, वो कह रहा मेरा एक के साथ है। वो कौन है, B2। अब वो B2 हो B3 हो इससे कोई फर्क पड़ता है, एक के साथ है। A2 आपका B में संबंध कितने एलिमेंट के साथ है, वो भी कह रहा मेरा तो एक के साथ ही है। कौन है, वो B2 है। B2 के अलावा और थोड़ी कहीं संबंध रखते हो आप, नहीं। B1 के साथ नहीं, B3 के साथ नहीं, नहीं। अरे आप तो एक के साथ ही संबंध रखते हो। हाँ, A3 से बात करो, आपका संबंध कितने एलिमेंट के साथ है यहाँ, वो कह रहा है एक के साथ। A4 से बात की जाए तो मेरा भी एक एलिमेंट के साथ है। वो अलग बात है, आप सभी के सभी यहाँ पर एक समान एलिमेंट के साथ संबंध रखते हैं, रख सकते तो उसकी परमिशन है। यहाँ इसमें कहा मना किया हुआ है कि अलग अलग के साथ संबंध रखो, कहाँ लिख रहा है बताओ, बी के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ संबंध हो, कहीं भी नहीं है डेफिनेशन में। साफ साफ बोला गया समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित हो। अद्वितीय का मतलब होता है एक एलिमेंट के साथ, तो हम क्या बोल देंगे, ये एफ ए से बी में फंक्शन है। ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग इसको बोल देंगे, ठीक है ना। ये फंक्शन है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे आप, एफ A1 B2 नेक्स्ट A2 B2 नेक्स्ट A3 B3 नेक्स्ट A4 B2।
A3 B3 नहीं, A3 B2 और नेक्स्ट A4 B2। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ पर हम x एंड y ले लेते हैं अपनी बार। जरूर थोड़ी है a और b ले हुए हमेशा समुच्चय। हमने चेंज कर दिया आपकी बार, टेस्ट चेंज कर लेते हैं, ऐसे बोरिंग भी नहीं रहते हैं। x y यहाँ पर इसके एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 y1 y2 इसके बाद 3 एलिमेंट्स ही है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसका रिलेशन इसके साथ है। ठीक है, और ये क्या कहता है, मैं इसके साथ रिलेशन रखूं, ये कहता है इसके साथ, ये कहता है इसके साथ। ओके, अब बताइए क्या आप इसको फंक्शन कह सकते हैं? f(x2y) एक फंक्शन है? फर्स्ट कंडीशन चेक करो। नो सर। नहीं है। नो सर। नो, आंसर बताओ क्यों नहीं है? सर किसके x1 दो कारण? के साथ रख रहा है सर। x1 2 के साथ संबंध रख रहा है। x1 और x4 के साथ संबंध रख रखा है बिल्कुल, जो सर। फर्स्ट कंडीशन है वो पूरी हो रही है। x का प्रत्येक अवयव संबंध रखता है, तो हम कहेंगे हाँ रखता है। ऐसा हाँ, कोई एलिमेंट नहीं है जो संबंध नहीं रख रहा है। जो रख रहा है, ये रखता कह रहा है। है मैं रख रहा हूँ ना संबंध, मैं भी रख रहा हूँ, मैं भी। सेकंड कंडीशन क्या है? b के कितने एलिमेंट्स के साथ? एक केवल और केवल एक के साथ परमिशन है, चाहे वो सबके लिए समान ही होगा, लेकिन आपको परमिशन एक एलिमेंट के साथ रखने की है, एक से अधिक के साथ अब परमिशन नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? x1 बिलोंग्स टू x। ठीक है, समुच्चय y के एक से अधिक अवयवों के साथ संबंध रखता है, इसलिए f(x2y) फलन नहीं है। ये लो भैया, आप एक फंक्शन नहीं है। ठीक है ना? चलो, हमारी क्लास का भी एंड होने वाला है। आसानी से आप पहचान सकते हैं। मान लो मैं